हेलो एवरीवन, दिस इज अनिखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं बीएससी क्लास 6 एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6। और चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग जो आपका जो वीडियो सेशन है, जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, डिस्कशन 6 है चैप्टर 6 के अकॉर्डिंग। और फ्रेंड्स, अगर आपको नोट्स वगैरह चाहिए तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ये वीडियो सेशन फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपसे टाइम से पहुंच सके। और फ्रेंड्स, अगर आपके वीडियो सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आप वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स की बहुत ही हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो सेशन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। तो चलते हैं फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 की पॉलिटिकल साइंस का लेसन 6, जिसका नाम है रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। ये आपका जो लेसन 6 है बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और ये आपकी टीचिंग एग्जाम्स में आपका जो ये चैप्टर है, चैप्टर 6, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से आपके कुछ क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं टीचिंग एग्जाम्स में, स्पेशली इन टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और ये आपका जो सेशन रहेगा, और ये जो आपका सेशन रहेगा, ये आपका सेशन एनसीईआरटी बेस्ड रहने वाला है। बीएससी क्लास 6 सोशल साइंस में पॉलिटिका जो आपका डिस्कशन है, डिस्कशन 6 है। और इसके माध्यम से आपको एनसीईआरटी को समझने में और भी आसानी होगी। और इस वीडियो सेशन के माध्यम से जो आपका लेसन 6 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में, इस वीडियो सेशन के माध्यम से आपको एनसीईआरटी पढ़ने में और भी मज़ेदार लगने लगेगी, और हर एक टॉपिक और हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा हमारे इस वीडियो सेशन के माध्यम से। इसीलिए आप लोग इस वीडियो सेशन के लास्ट तक बने रहें, ताकि आपको हर एक डाउट और हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, ये आपकी सीबीएसई क्लास 6 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की, जिसका नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ फर्स्ट, सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। ये आपके जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है पॉलिटिकल साइंस की क्लास 6 के लिए, ये आपकी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। और यह आपकी जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक आपको मिल जाएगी एनसीईआरटी की ऑफिशियल वेबसाइट से आप लोग, और मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उससे आपको मिल जाएंगे दोनों एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिए। और फ्रेंड्स, ये आपका कंटेंट है सोशल स्टडी, जो आपका पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, ये आपका कंटेंट है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 6 रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें से आपके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन से, पॉलिटी सेक्शन में चैप्टर 6 से आपके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। जिसमें से आपके जो क्वेश्चंस आपके आते हैं असिस्टेंट पेडागोजी सेक्शन से, पॉलिटी सेक्शन में चैप्टर 6 से आपके क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। तो इस वीडियो सेशन को आपको लास्ट तक देखना है, ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो सके। फ्रेंड्स, आपका अगला जो चैप्टर होगा सीबीएसई क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6 लेसन 6, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि ग्रामीण प्रशासन का परिचय। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि आप सबसे पहले रघु और मोहन की कहानी के बारे में जानेंगे, क्योंकि जब एनसीईआरटी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करती है तो एक जनरली एक स्टोरी बेसिस होती है, और कोई भी टॉपिक को स्टार्ट करने के लिए एनसीईआरटी एक स्टोरी का सहारा लेती है, ताकि वो पर्टिकुलर एक टॉपिक को समझा सके, फिर वो टॉपिक पर आती है। तो सबसे पहले इसमें आपको गया होगा आपके एनसीईआरटी में कि सबसे पहले रघु और मोहन की कहानी के बारे में जानेंगे। ये दोनों व्यक्ति किसान हैं, जो एक दूसरे से सटी हुई जमीन के मालिक हैं, जो एक अजीबोगरीब छोटी सी सीमा से अलग हो गई है। दिस बाउंड्री इज नोन एज बंड। इस सीमा को बांध के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन रघु ने मोहन की जमीन का कुछ हिस्सा लेने के लिए अपने सीमा को आगे बढ़ाने का फैसला किया, और इसके बाद रघु से इस स्थिति के बारे में बात करने गया। और हालांकि रघु ने न केवल मोहन के दावों को खारिज किया, बल्कि अपने कार्यकर्ताओं से रघु की पिटाई करने को भी कहा। इसके बाद मोहन कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के साथ शिकायत दर्ज कराने पुलिस स्टेशन गया,
और पुलिस ने मामला दर्ज किया। ये थी आपकी स्टोरी। इसके बाद जो ग्रामीण प्रशासन है इस तरीके से वर्क करेगा आइए जानते हैं। That being said, the police could have investigated this case properly if Mohan had any record that reply who owned which part of the land। ऐसा कहा जाता है कि अगर मोहन के पास कोई रिकॉर्ड होता है जिसमें यह दिखाया जाता है कि जमीन का कौन सा हिस्सा किसका है, तो पुलिस इस मामले को ठीक से जांच कर सकती है और इसी प्रकार मौजूदा माप के आधार पर भूमि रिकॉर्ड में अंतर करने से मोहन को यह साबित करने में मदद मिल सकती है कि रघु ने जमीन का हिस्सा ले लिया है। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग ऑफ द पटवारी। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पटवारी का क्या कार्य होता है। अभिलेखों को विनियमित करना और भूमि की माप करना मुख्य रूप से पटवारियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न राज्यों में अलग अलग नामों से पटवारी की पहचान होती है और इन गाँव में पटवारी अभी तिलियस अरेनान अस लेखपाल कानूगो विलेज ऑफिशियल्स एंड इवन कर्मचारी के नाम से भी जाना जाता है। एवरी पटवारी हर पटवारी एक गांव या गांव के समूह के रख रखाव का काम करते देखा गया है और इन्हें इन गांवों के रिकॉर्ड को नियमित रूप से अपडेट करना होता है। पटवारी खेतों की माप के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं और कई जगहों पर लंबी जंजीरों का इस्तेमाल किया जाता है। फर्दर पटवारी लुक इनटू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ द लैंड रिवेन्यू फ्रॉम द डिफरेंट फार्मर्स ऑफ द विलेज। इनमें से इसके अलावा पटवारी गांव के विभिन्न किसानों से भूमि राजस्व के संग्रह के संगठन को देखता है और वे सरकार को क्षेत्र में उगाई जाने वाली विभिन्न फसलों के बारे में भी जानकारी देते हैं। अद्यतन रिकॉर्ड ऐसा करने में सहायक होते हैं और इसलिए पटवारी के लिए इन किसानों के रिकॉर्ड पर नज़र रखना आवश्यक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसान नियमित रूप से अपनी फसल या फसलों में बदलाव करते रहते हैं और सरकार का राजस्व विभिन्न इन तत्वों पर नजर रखने में एक मौलिक भूमिका निभाता है। नेक्स्ट अब आपका समराइजेशन रूरल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि ग्रामीण प्रशासन का जो पर्टिकुलर सारांश है जो आपके चैप्टर 6 में दिया गया है कि चैप्टर 6 में हम लोग कवर करेंगे गांव या ग्रामीण क्षेत्र के नियम के व्यापक तत्वों को शामिल किया जाता है। हियर आर द सम ऑफ द प्राइम कॉन्सेप्ट दैट यू मे बी लर्न अबाउट इन दिस चैप्टर। हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि कुछ प्रमुख अवधारणाएं दी गई हैं जिनके बारे में आप इस चैप्टर में आप लोग जान सकते हैं। वेरी पुलिस स्टेशन प्रत्येक पुलिस स्टेशन में से एक विशिष्ट क्षेत्र शामिल होता है जिससे अनेक और इसके द्वारा विनियमित किया जाता है कि इस क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति को चोर चोरी झगड़े दुर्घटना आदि की विभिन्न शिकायतें दर्ज करने के लिए संबोधित या संबंधित क्षेत्रों के पुलिस स्टेशन से संपर्क करना चाहिए। पुलिस मुख्य रूप से क्षेत्र के विभिन्न मामलों की जांच पूछताछ और एक साथ कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार है और पटवारी भूमि की माप और किसानों के विभिन्न अभिलेखों को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पटवारी को अलग अलग गांव में अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इसमें से कुछ नाम है कर्मचारी कानूनगो लेखपाल। प्रत्येक पटवारी भूमि का गांव के समूह को चलाने के लिए होता है। पटवारी संबंधित गांव के अभिलेखों को नियंत्रित करता है तथा उन पर नजर रखता है। ये आपका था पटवारी का कार्य। रेगुलेटिंग द मेजरमेंट ऑफ द एग्रीकल्चर फील्ड कृषि क्षेत्रों की माप को विनियमित करना, मानचित्र के विवरण को अद्यतन करना, गाँव के किसानों से भू राजस्व इकट्ठा करना और किसानों द्वारा उगाई गई फसलों की सरकार को जानकारी देना, ये सभी कार्य पटवारी द्वारा किए जाते हैं और इस विभाग के अंतर्गत कई अधिकारी पटवारी के काम का मार्गदर्शन या पर्यवेक्षण करते हैं जिसमें से इनमें तहसील एसडीएम नायाब शामिल हैं। और हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के नए कानून में कहा गया है कि भूमि का बंटवारा परिवार की बेटों और माँ के बीच किया जाएगा। द सेम लॉ यही कानून केंद्र शासित प्रदेशों और देश के राज्यों के लिए भी लागू है। नेक्स्ट अब आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द क्लास 6 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 यानी कि जितने भी आपके टॉपिक हैं जो आपका ग्रामीण प्रशासन है जो कहा जाता है और या जितने भी स्टूडेंट्स हैं हम और जितने भी यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं जिसमें हम लोगों ने पर्टिकुलर चैप्टर जो है आपका चैप्टर 6 हम लोगों ने पर्टिकुलर टॉपिक डिस्कस किया। गांव में कामकाज और प्रणालियों से परिचित किया जाता है और इस चैप्टर में पढ़ने के लिए इन गांव में प्रशासन और कामकाज की प्रक्रियाओं के बारे में जानने का मौका मिलेगा और इन विभिन्न भूमिकाओं और लोगों से परिचित कराया जाएगा जो गांव के क्षेत्रों में पानी, भोजन, बिजली, भूमि अभिलेखों और सड़क कनेक्शन आवश्यकता की देखभाल के लिए जिम्मेदार है। और रिलेशन में के साथ साथ आगे बढ़ने से जितने भी आपके ग्रामीण प्रशासन में पुलिस, पटवारी और तहसील की विभिन्न जिम्मेदारियों के बारे में
जानने का मौका मिलेगा। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका चैप्टर है जो ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारियों और उनके कर्तव्यों के बारे में सबसे महत्वपूर्ण विषयों को शामिल करता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो चैप्टर 6 था सीबीएसई क्लास इसके एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस का फिनिश होता है। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने इस वीडियो सेशन में केवल सीबीएसई क्लास 6 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस के एनसीईआरटी का चैप्टर 6 डिस्कस किया, रूरल एडमिनिस्ट्रेशन। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो सेशन को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्ट पर, तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कॉन्स्ट सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए, आपके फ्रेंड्स के लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। और फ्रेंड्स, जितने भी आपके डाउट हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। और फ्रेंड्स, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जहाँ पर आप लोग हमें फॉलो कर सकते हो, फेसबुक पेज पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम चैनल पर और ट्विटर पर। इन सोशल मीडिया हैंडल्स के माध्यम से आपको लर्न कॉन्स्ट के माध्यम से आपको हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस आप तक टाइम से पहुंच सकेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो सेशन है फिनिश होता है। आई होप आपके वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स इसी तरीके के टीचिंग एग्जाम्स के इंटरेस्टिंग वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।